नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या सीखा था उसके आगे चालू करेंगे। उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम जाना था 6th हाउस तक का, क्या होता है 6th हाउस में, कौन कौन सा ग्रह कारक होता है, क्या क्या कारकत्व है ग्रह के पास में। अब 7th हाउस पे आते हैं। यहाँ का कारकत्व वीनस के पास है, वीनस के पास है। शुक्र है क्योंकि ये आपकी पार्टनरशिप है। कहीं कहीं लोग इसको मरकरी के कारकत्व से भी जोड़ते हैं। मरकरी का कारकत्व इसलिए है क्योंकि क्या होता है कि इसमें व्यापार भी देखा जाता है। आपके सामने आने वाली जो पूरी दुनिया है, साथ में आपका पार्टनर और आपका आईना है। आप अपने ठीक सामने किसी को देखते हैं, इस हाउस के ठीक सामने ये हाउस आता है। इसलिए यहाँ पर जो कारकत्व है वो कारकत्व शुक्र और बुध का आता है। क्योंकि ये व्यापार का भी भाव है, पार्टनरशिप का भी हाउस है, इसलिए इस हाउस को वीनस और मरकरी को दिया गया है। नाउ द 8th हाउस, इस हाउस का कारकत्व जो है ये किसके पास में है, ये राशि मंगल की है। तो और यहाँ पे प्लस सैटर्न को हम कर सकते हैं, प्लस केतु को करेंगे हम, मार्स सैटर्न केतु, क्योंकि केतु का भी 50% का यहाँ पर पार्टनरशिप है इस साइन के अंदर में। अब यहाँ पर मार्स का है, सैटर्न का है, केतु का है, क्योंकि आयु का भाव है, रहस्य का भाव है, रिसर्च है। यहाँ पे इस हाउस के अंदर से आप आइसोलेशन देख सकते हैं, लंबी बीमारी देख सकते हैं, गुप्त शत्रु देख सकते हैं, क्योंकि जहाँ शत्रु का नाम आएगा वहाँ पर मार्स का होना जरूरी है। क्योंकि मार्स का ही साइन ये भी है, लेकिन इसका ऊर्जा अलग है। सैटर्न इसलिए है क्योंकि आयु का कारकत्व सैटर्न के पास है, और केतु यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ये सब चीज़ें भी यहाँ से देखी जाती हैं। अब ये 9th हाउस है, यहाँ का आता है सेजिटेरियस साइन। इस साइन के अंदर में क्योंकि ये धर्म है, लंबी यात्रा है, आपके पिता का भी स्थान है और भाग्य है। आप अपने, क्योंकि ये 5th से 5th हुआ, लग्न से 9th हुआ, तो एक बात को देखिए कि यहाँ पर बृहस्पति को अकेला कारकत्व दिया गया है, साथ साथ में सन को भी, सन प्लस जुपिटर, और साथ में इसको कहते हैं देव कृपा का स्थान। भगवान की कृपा कितनी आपको प्राप्त है वो इस स्थान से भी देखा जाएगा। भाग्य, लंबी यात्रा, धर्म, आप कितने धार्मिक हैं, आप धर्म को कितना फॉलो करते हैं, साथ साथ में आपके गुरु, जो हमारा गुरु होता है, उनका स्थान है। नाउ द 10th हाउस, ये सैटर्न का घर है, लेकिन यहाँ का जो कारकत्व है वो सन प्लस मार्स प्लस सैटर्न, क्योंकि ये जो स्थान है ये मिड हेवन है। यहाँ पर बहुत गर्मी है, क्योंकि इसका एक लॉजिक है। जब आप किसी की कुंडली के अंदर में सन को यहाँ पर देखें तो आप ये समझ लीजिए कि सन का जो टाइम है वो दोपहर में ही यहाँ पर होता है, और यहाँ पर सूर्य को दिग्बली माना गया है। अगले वाले एपिसोड में हम दिग्बली पर भी बात करेंगे, लेकिन सन, मार्स और सैटर्न यहाँ के 3 कारक हैं। 11 नंबर, ये स्थान समझ लीजिए ये कर्म का स्थान है। आप जीवन के अंदर में जो भी कर्म कर रहे हैं वो सारे के सारे, ये आपका कर्मेश है। इस हाउस में बैठा प्लैनेट ये आपके कर्मा को बताता है। ये सिर्फ नौकरी और जॉब का नहीं है, आपका जीवन के अंदर में, क्योंकि ये अगर ये 10th हाउस है तो ये 10th से 10th है। ये दोनों हाउसेस को हमारे जीवन के अंदर में करने वाले हमारे काम, लोगों से जुड़ना, लोगों से मिलना, और हम अपने जीवन में कितनी ऊंचाई पर जाएंगे, इसी स्थान से हमें देखा जाएगा। बाद में आता है 11th हाउस। 11th हाउस क्या है, 11th हाउस जो है यहाँ पर सजिटेरियस साइन आता है। ये शनि की राशि है, तो शनि का तो कारकत्व है, साथ में यहाँ पर जुपिटर का भी कारकत्व है। जुपिटर का कारकत्व इसलिए है, इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये बड़े भाई और बड़ी बहन का स्थान है, और क्योंकि यहाँ पर सैटर्न का राशि है, यहाँ पे भी सैटर्न का राशि है, तो कहा यह गया आप यहाँ कर्म करिए और यहाँ से लाभ लीजिए, इसलिए यहाँ पर सैटर्न का साइन है। साथ में जुपिटर है, क्योंकि आपके जीवन में जो मूल्य है या आप जीवन के अंदर में जो कमाते हैं या आप जो लाभ पाते हैं अपने जीवन में, कर्म के बाद पाते हैं, इसलिए यहाँ पर जुपिटर, बड़े भाई बड़ी बहन, साथ में कर्म के बाद में लाभ, सैटर्न प्लस। यहाँ का कारकत्व राहु के पास में तो नहीं है, लेकिन राहु का इस साइन के अंदर में 11 नंबर में राहु का भी 50% हिस्सा है, जैसे केतु का है। जैसे हमने आपको शुरू में बताया था कि राहु और केतु की कोई राशि नहीं है, लेकिन शास्त्र कहता है कि 50% उनका यहाँ और 50% यहाँ पे कारकत्व है। अब सैटर्न जुपिटर, राहु को हम बाद में लेंगे, लेकिन सैटर्न जुपिटर मेनली इसके कारक है। नाउ द लास्ट हाउस इज 12 पाइशीस। यहाँ का कारकत्व बृहस्पति और शुक्र के पास है, साथ में
शनि के पास है। ये हाउस मोक्ष है, साथ साथ में ये स्थान व्यय का है। आप जीवन में किसी भी प्रकार का व्यय करें, यहाँ पर बैठने वाला जो भी प्लैनेट होगा वो आपको अपने जीवन के अंदर में चीज़ों को संघर्षपूर्ण अवस्था में देता है। और कहते हैं यहाँ पे जब जीवन का अंत होता है व्यक्ति का, तो ये मोक्ष भाव में आ जाता है। और क्योंकि यहाँ पर शुक्र भी यहाँ के कारक हैं, तो ये व्यय का स्थान है, तो सैटर्न भी आ जाएंगे, प्लस जुपिटर का खुद का साइन है, क्योंकि बिना ज्ञान के आप मोक्ष की तरफ में नहीं जा सकते हैं। तो शुक्र का कारकत्व भी यहाँ पे 12th में है। एक उसका और लॉजिक है कि शुक्र का घर क्यों है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर उच्च के भी होते हैं। 12th हाउस है, ये मोक्ष का स्थान है और यहाँ पर जाकर के उच्च होते हैं। और एक और लॉजिक उसका लगा सकते हैं कि 12th हाउस में इनका उच्च होने का कारण, तो ये 4th हाउस है, आपका सुख है और ये आपकी नींद है। तो आपकी नींद भी, क्योंकि आप जब बहुत अच्छा रेस्ट करेंगे, जब आप बहुत अच्छे से रहेंगे, आप अच्छी चीज़ों में रहेंगे, तो आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पर वीनस वीनस के पास में इसका कारकत्व है। तो ये जो 12 हाउसेस हैं, कहाँ पर कौन से प्लैनेट का कारकत्व है, आप उसको जान सकते हैं। और अगले वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव में दिग्बली होता है, या दिग्बली का मतलब क्या होता है कि कौन से ग्रह को किस भाव में ज़्यादा बल मिलता है। दिशा, दिग्बली का मतलब है दिशा बल। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो हम आपसे मिलेंगे। जाते जाते आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आप भी अगर ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं तो ज़रूर हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।